हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेम्बल एंड द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये प्रेम्बल क्या होता है और ये बेसिक फीचर क्या होता है, ये सब हम समझते हैं। तो प्रेम्बल हो गया आपकी उद्देशिका। ठीक है, कोई भी एक्ट होता है या फिर कोई भी आपका जैसे संविधान हो गया हमारा, या फिर कोई भी एक्ट हो गया, तो क्या होता है उसके शुरू में क्या एक उद्देशिका दी जाती है कि मतलब ये जो हमारा एक्ट है, अधिनियम है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमने ये जो एक्ट पास किया है अब तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्यों हमारा ये जो हमने एक्ट हमने पास किया था, तो उस चीज़ को बताता है कौन, उस चीज़ को बताता है आपका प्रेम्बल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में दे रखा होता है प्रेम्बल विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप कोई सा एक्ट उठा के देखेंगे तो एक्ट के ऊपर एक दो लाइन लिखी होती हैं। ठीक है, 2 या 3 लाइन लिखी होती हैं, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है या फिर उसका प्रेम्बल होता है। अब देखते हैं क्या कहता है कि प्रेम्बल होता है द प्रेम्बल टू एन एक्ट सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेशन। तो उसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्यों हमारा ये एक्ट जो हमने लागू किया है, वो कौन बताता है, आपका प्रेम्बल बताता है। It is a short of introduction of the statute and many times it is very helpful to understand the policy of the legislative intention। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये आपका जो लेजिस्लेटिव इंटेंट होती है कि इसको क्यों पास किया गया उसको बताने में या फिर उसकी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करता है आपका प्रेम्बल। इट एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम फॉर सो लॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर gave the preamble the place of pride. It embodied in this soul form all ideas and aspirations for which country had struggled during the British regime। तो ये क्या है, ये एक क्या है आपको उद्देश्य बताता है कि हमारा जो संविधान में जो हमारा क्यों लागू हुआ है, और ये जो है क्या बताता है, स्ट्रगल को बताता है कि हमने किन किन जो हमने फेजेस को फेस किया है ब्रिटिश एरा में। ठीक है, एक तरह से बेसिक ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हमारा जो एक्ट है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा क्यों लागू हुआ है। ये आता है हमारा प्रेम्बल उद्देशिका। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution। ठीक है, ऐसे ही क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, हिंदी के शब्द हैं बोले नहीं जाते एकदम से। तो ये आपका उद्देशिका देता है। ठीक है, तो ये जो आपका है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हम कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ चुके थे कि क्या क्या होता है ना। अब हमारा संविधान किस चीज़ को सुनिश्चित करता है, अगर हम उद्देश्य देखें इसमें तो ये जस्टिस की बात करता है, ये लिबर्टी आपकी स्वतंत्रता की ये बात करता है, ये इक्वलिटी सब में जो है क्या है इसमें समानता की यहाँ पे बात करता है, और यहाँ पे फ्रेटर्निटी की बात करता है। ठीक, और यहाँ पर आता है आपका इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये जो आपका डेट है कौन सी, 26 नवंबर, ये क्या है, इसकी हो गई इनैक्टमेंट डेट। ठीक है, दो डेट होती है, एक होती है आपकी इनैक्टमेंट डेट, एक होती है आपकी एनफोर्समेंट डेट। ठीक है, एक होती है आपकी इनैक्टमेंट डेट, एक होती है आपकी एनफोर्समेंट डेट। अब इनमें अंतर क्या होते हैं समझते हैं।
इनैक्टमेंट डेट होता है कि जब कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो बन के तैयार हो जाता है। हमारा संविधान क्या था, 26 नवंबर में बन के तैयार हो गया था, ये इनैक्ट हो गया था, है ना। एनफोर्समेंट डेट होता है कि कब वो लागू हुआ। देखिए, बन के तैयार हो गया वो अलग बात है, वो लागू कब हुआ वो अलग बात है। तो संविधान हमारा 26 नवंबर तक बन के तैयार हो गया था, तो ये हो गया हमारी इनैक्टमेंट डेट, ठीक है, मतलब कि वो लागू होने के लिए तैयार था, ठीक है। एनफोर्समेंट डेट होगी जिस तारीख को वो जो है लागू होता है, वो हो गया इसका एनफोर्समेंट डेट। 26 नवंबर क्या होगी इनैक्टमेंट डेट। अगर एनफोर्समेंट डेट पूछी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या है, 26 जनवरी 1950। इनैक्टमेंट डेट का 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट। अब इसमें देखिए, ये जो आपका है सोशलिस्ट सेकुलर जो आपका है, और एक इसमें शब्द आता है इंटीग्रिटी, तो ये आपके बाद में जोड़े गए थे। ये शुरुआत में आपके प्रेम्बल में नहीं थे, ये उद्देशिका में बाद में जोड़े गए थे। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, तो ये क्या था, ये भी हमने कुछ संविधानों से लिए हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है उसको बनाने के लिए हमने जो है बहुत सारे संविधान पढ़े, और उन संविधानों में जो जो चीज़ हमको अच्छी लगी हमने उसको अडॉप्ट किया। तो ये भी पढ़ते चलेंगे कि हमने कहाँ से क्या अडॉप्ट किया। जो आइडिया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रेम्बल का, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया, जो आइडिया था वो हमने लिया अमेरिका से, ठीक है। जो इसकी लैंग्वेज थी, जो इसकी भाषा थी, वो हमने कहाँ से ली, वो हमने ली कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ये जो हम देख रहे हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, या फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, या फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, या फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये हमने कहाँ से लिया है, जो जस्टिस हमने यह जो पूरा लिया है ये हमने लिया है रशिया से। और जो लिबर्टी ऑफ थॉट वाला ये वाला पार्ट हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कहाँ से, फ्रांस से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने अपने आप ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने क्या करा, हमने काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधानों को हमने पढ़ा, उसमें से जो भी चीज़ हमें अच्छी लगी हमने उसको अडॉप्ट किया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, हमें संविधान चाहिए था बहुत ही शॉर्ट टर्म में, तो वो अपना आप बनाना इतना संभव नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि हमने सारे संविधानों को पढ़ा और उसमें से अच्छी अच्छी बातों लेकर हमने एक अपना एक संविधान बनाया, ठीक है। अब प्रेम्बल क्या होता है, मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी डेट ऑफ इनैक्टमेंट, तो आपको पता है कि जो हिंदू कैलेंडर होता है, ठीक है, वो अलग चलता है, और जो आपका ब्रिटिश कैलेंडर चल रहा है वो आपका अलग चल रहा है। जैसे कि आपको, जिससे आपका ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब चलता है। तो अगर उस टाइम को देखें जब आपका 1949 चल रहा था, तो वो क्या था, इंडियन कैलेंडर को देख के देखा जाए तो उस टाइम पे चल रहा था 2006, है ना। जैसे अगर अब आपका 2025 चल रहा है, तो अब इंडियन कैलेंडर के हिसाब से क्या चल रहा है, 2082 चल रहा है, ठीक है। 2005 क्या चल रहा है, अब 2082 अभी चल रहा है ना। तो अगर हिंदी इनैक्टमेंट डेट पूछी जाती है तो वो 26 नवंबर 2006 है। वैसे आपके कॉम्पिटिशन में काफ़ी पूछा जाता है सवाल, ये कई बार पूछ लिया जाता है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आइडिया ऑफ प्रेम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, तो हमने यूएसए के संविधान से क्या लिया, हमने आइडिया ऑफ प्रेम्बल हमने लिया है। और लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। और हमने देखा था जो जस्टिस वाला पार्ट था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो थी हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, ठीक है। और जो लिबर्टी वाला पार्ट था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। तो कुछ रिवॉल्यूशंस हुए हैं, ये रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। तो हमने क्या करा, रशियन रिवॉल्यूशन से हमने जस्टिस लिया, और फ्रांस रिवॉल्यूशन में हमने क्या लिया, हमने लिबर्टी लिया, ठीक है।
प्रेम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सिस्टम। तो ये बात किसने कही थी? के.एम. मुंशी ने कही थी कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य की व्यवस्था की कुंडली है। तो किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन दिस केस Justice Subba Rao said that preamble to an act set out the main objective which the legislation is intended to achieve। तो जो preamble है, जो आपकी उद्देशिका है, तो वो क्या है? वो आपके उद्देश्य बताती है कि जिसको जो आपका legislation है, जो आपकी विधायिका होती है, उसको फुलफिल करना चाहिए, उसको परस्यू करना चाहिए। ये वाले किस केस में कहा गया था? ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये वाली बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। पर्पस एनशाइन इन द प्रेम्बल। अब क्या क्या पर्पस थे इसके, वो देखते हैं इसमें। जो हमने देखा था पहले, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब जो है इसके पर्पस ही हैं। ठीक है। सोवरेन इम्प्लाइज दैट द इंडिया इज इंटेंशनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली फ्री। तो क्या है? हमारा जो संप्रभु की क्या है स्थापना करता है सोवरेनिटी कि पहले कहता है इंडिया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है अधीन आता था, पर अब क्या है? इंडिया अपने आप में सोवरेन है, अब वो किसी का अधीन नहीं आता, वो बिल्कुल फ्री है और अपने निर्णय खुद ले सकता है। तो ये हमारा सोवरेन बताता है। सोशलिज्म कहता है कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। यहाँ पे कहता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलो। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के ही सेक्टर चलेंगे, प्राइवेट सेक्टर हम चलने नहीं देंगे। तो भाई गवर्नमेंट भी आप चलाओ और प्राइवेट सेक्टर भी आप चलाओ। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि गवर्नमेंट की रोडवेज चल रही हैं तो वो तो चल ही रही हैं, आप अपनी प्राइवेट जो है व्हीकल भी आप चला सकते हैं, बट कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा कि वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन देंगे कि आप इनको फॉलो करो, इस दायरे के अंदर आप जो है चला सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते। सेकुलर स्टेट क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं इसे, ऐसे पंथ निरपेक्ष है। ये कहता है कि अगर वो कि जो स्टेट है वो जो है अपने नागरिक के बीच में जो है कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। इन द मैटर ऑफ पॉलिटिकल ओरिजिन द डेमोक्रेटिक इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट शुड हैव वेस्टेड इन द पॉपुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस में वेस्टेड होगी? वो होगी लोगों में निहित होगी। ठीक है, गवर्नमेंट किस में निहित होगी? वो होगी लोगों में। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि अब्राहम लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल रहता है, कि जो कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की ही सरकार होती है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है। तो ये कौन स्थापना करता है? हमारा संविधान स्थापना करता है। कहाँ पे? प्रेम्बल में करता है। सिस्टम ऑफ रिपब्लिकन वेयर नो ऑफिस ऑफ द स्टेट इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडेटरी और प्रेस्क्रिप्टिव राइट्स। तो पहले क्या था? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये प्रथा चलती आ रही थी। तो रिपब्लिक ने क्या करा? रिपब्लिक जो सिस्टम होता है वो क्या कहता है कि यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे जो लोग चाहेंगे वो ही बनेगा, यहाँ पे जो राजा होगा वो नियुक्त होगा। ठीक है, तो ये इस प्रथा को खत्म करते हुए यहाँ पे रिपब्लिक की क्या करता है? यहाँ पे स्थापना करता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव इंशाइंस इन द प्रेम्बल क्या क्या है इसमें? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव है। उद्देश्य किसके हैं? सब प्रेम्बल के हैं, उद्देशिका के हैं। अब एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या प्रेम्बल को हम संशोधन कर सकते हैं? क्या प्रेम्बल को हम संशोधन या फिर अमेंड कर सकते हैं? तो ये कहते हैं देयर वाज अ सेवरल डिबेट रिलेटेड टू द पोर्शन ऑफ प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो है हमें ये देखना पड़ेगा क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर उससे बाहर का पार्ट है। कि उद्देश्य की बताया कि ये संविधान हमारा क्या क्या हमारा काम करेगा, किस किस उद्देश्य को लेकर बना हुआ है, तो वो उद्देश्य का क्या संविधान का पार्ट ही माना जाएगा या उसको अलग माना जाएगा, तो पहले वो डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो
there was a mixed view relating to the whether preamble is an internal part of the Constitution of India or not, and whether it can be amended under Article 368. अब यहाँ पे जिक्र आया है आर्टिकल 368. जो आपका आर्टिकल 368 है वो क्या बात करता है, वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब जो आपके संविधान के जो प्रावधान है ये उनमें संशोधन की बात करता है. तो अब सवाल ये आता है कि संविधान में संशोधन कर रहा है तो क्या उसमें प्रेम्बल इंक्लूड होगा, नहीं होगा. अगर प्रेम्बल इंक्लूड होगा तो क्या उसको हम संशोधित कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है, तो जुडिश ने भी काफ़ी इस पे काफ़ी मामले आए, जुडिश ने भी इसको क्लियर किया है. ठीक है, जो लीडिंग मामला है इसमें वो आपका री बेरबरी केस. तो आपको कई सारे केस आपको मिलेंगे जिसके स्टार्टिंग में आपको रे लिखा हुआ मिलेगा, रे बॉम्बे केस, रे दिल्ली केस. ठीक है, तो ये रे कौन से होते हैं, ये वो मामले होते हैं जो कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है उसके जो है विचार जानने के लिए. ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे. ठीक है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट preamble to a constitution is a key to open the mind of the maker and show the general purpose of for which they made the several provisions in the constitution. तो preamble क्या था, preamble एक तरह से आपको उद्देश्य दे रहा था किसको, जो मेकर्स थे, कि भाई ये हमने उद्देश्य देते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप पूरा संविधान बनाइए. आपके संविधान का जो प्रावधान है वो इन उद्देश्यों से बाहर नहीं जाने चाहिए. The Supreme Court held that preamble was not an integral part of the Constitution and held therefore it could never be a body of Constitution. तो रे बेरवरी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो आपका प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो उस पर आर्टिकल 368 अप्लाई नहीं होगा. कौन से केस में कहा गया, ये आपका रे बेरवरी केस में कहा गया. बट उसके बाद क्या हुआ, आपका एक केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जिसने इस मामले को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था कि वो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है और उसमें जो है 368 अप्लाई नहीं होता है. इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द व्यू ऑफ रे बेरवरी केस एंड हेल्ड दैट preamble is an integral part of the constitution and the preamble can be amended but basic structure shall not be destroyed. अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आती है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है या फिर मूल संरचना की यहाँ पे बात आती है. ये क्या होता है, ये हमारा हो गया संविधान सपोज. ठीक है, अब इसका भी क्या है, इसके कुछ पिलर्स होते हैं कि जिस पे ये संविधान क्या है, ये टिका हुआ है. होता है ना, कोई घर बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो नींव ही है. तो आप नींव को जो है बदल नहीं सकते. देखिए अगर आपका कोई घर है, ये क्या हो गया, ये एक पिलर हो गया, ये एक पिलर हो गया. ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, हम दीवार बना देते हैं. तो ये हमारी दीवार बन गई. अब अगर आप पिलर तोड़ोगे, अगर आप पिलर में बदलाव करोगे, तोड़ोगे उसे, तो क्या होगा, वो जो है मकान ढा देगा, मकान वो गिर जाएगा. बट ये जो दीवार है इसमें आप बदलाव कर सकते हो. आप इसको यहाँ पे तोड़ के गेट बना सकते हो या फिर इसको यहाँ पे तोड़ के आप खिड़की बना सकते हो. तो ये जो प्रोविजंस हैं ये होते हैं बेसिक प्रोविजंस, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं. और जो अदर प्रोविजंस है वो गए बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर लो पर बेसिक स्ट्रक्चर को मत छेड़ो. आपको अंदर गेट बनाना है, खिड़की बनाने हैं, आपको यहाँ पे वेंटिलेशन बनाना है, जो भी आपको करना है वो आप करो, बट पिलर्स को मत छेड़ो. ठीक है, तो यही कहा गया था आपके केशवानंद भारती वाले केस में कि जो आपका प्रेम्बल है वो क्या है, वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का. वो उसका अंदरूनी भाग है संविधान का, और जो है उसको संशोधित किया जा सकता है, उसको हम बदल सकते हैं. ठीक है, पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब मत करना कि जिस बेस पे आपका पूरा संविधान बना है, ठीक है, आप उसको मत बदलिए. तो ये कहता है आपका केशवानंद भारती वाला केस, और इसी से आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक थ्योरी आपका निकल के आया. ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत भी इसी से निकल के आता है. कौन से केस से, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड द प्रेम्बल. Under the scope of judgment of Keshwanand Bharati versus State of Kerala, in year 1976, the constitution was enforced, to which term socialist, secular and integrity was inserted. ठीक है,
अब इस केस के बाद जो है क्या हुआ, जब कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जो प्रेम्बल है वो अंदरूनी भाग है किसका, संविधान का, तो क्या हुआ उसके बाद एक संशोधन हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसने क्या हुआ प्रेम्बल में बदलाव किए। वहाँ पे 3 शब्द जोड़े, कौन कौन से जोड़े, वो आपके जोड़े सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका इंटीग्रिटी, आपको ये शब्द जोड़े किसमें, आपके प्रेम्बल में जोड़े। ठीक है, और जो इसमें एक शब्द था सेकुलर, इसको लेके काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो आपका एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बाद में कहा गया कि सेकुलर जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, आप संशोधन करो बट आप इसको मत छेड़ो। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन। द प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर बट डज नॉट मीन द प्रेम्बल कैन ओवरराइड द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो ये जो आपका प्रेम्बल था वो क्या था, वो जो है एक उद्देश्य देता था, एक दिशा देता था, जो मेकर थे, जो संविधान को बना रहे थे, कि आप जो है इसको ध्यान रखते हुए अपने प्रोविजन बनाइए। तो ये क्या है, ये एक उद्देश्य का काम करता है, बट वो कभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि ये हो गया आपका प्रेम्बल और ये बाकी के आपको हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। ठीक है, तो प्रेम्बल क्या है, उद्देशिका का काम कर रहा है, बट ये कभी भी जो आर्टिकल जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं कि कोई अनुच्छेद कोई बात कह रहा है तो ये उसको सुपरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, ये उसको ऊपर नहीं रहेगा, सबसे ऊपर जो प्रोविजन कह रहा है वो उसकी बात रखी जाएगी प्रेम्बल से। ठीक है, ये बात कहता है। इन बेरुबरी केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेरुबरी वाले केस में क्या कहा था कि आपका प्रेम्बल जो है वो आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ये वाली बात केशवंत भारती वाले केस में पलट दी गई थी कि वो क्या है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है और उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हुआ वहाँ पे लगा और वहाँ पे 3 शब्द जुड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी आपके शब्द जोड़े गए। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था कि ये क्या, प्रेम्बल इज अ होरोस्कोप ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम। ये क्या है, कुंडली है हमारे किसकी, संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य की, मतलब उसकी कुंडली है। और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल क्या है वो आपका प्रेम्बल है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस आता है हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें क्या जस्टिस सुब्बाराव ने कहा था कि प्रेम्बल टू एन एक्ट सेट आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू अचीव। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेम्बल क्या आता है, एक उद्देश्य देता है किसको, मेकर को, कि जिसको लेजिस्लेशन को देता है कि जिसको ध्यान रखते हुए उसको जो है लॉ बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्लास थी प्रेम्बल के ऊपर, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।